अंदर बैठेंगे? यहाँ हम क्योंकि हमारे माननीय सदस्यों को बिना कारण इस तरीके से सस्पेंड किया गया है, जबकि दोनों तरफ की कार्रवाई देखनी चाहिए, कैमरे के फुटेज निकालने चाहिए कि किसकी गलती है, कौन आगे होके हल्ला करना शुरू करता है, कौन हमारी प्रतिपक्ष नेता के सामने खड़े होते हैं। 40-40 विधायक, 50-50 विधायक सत्ता पक्ष के एक साथ खड़े होके प्रतिपक्ष नेता को बोलने नहीं देते, और हमारी तरफ से एक सदस्य मान लीजिए खड़ा होता है और ये कहता है कि आसन हमको संरक्षण दे, अध्यक्ष हमको प्रोटेक्शन दे, हमको मदद करे कि इनको बिठाए और हमारे नेता को सुना जाए, लेकिन उसके उपरांत ऐसी मांग करने पर उनको सस्पेंड किया जाता है। तो हम न्याय मांग रहे थे और अब हम यहीं बैठेंगे आज पूरी रात भर, और जो इनकी कार्रवाई है कल हम, जब तक हमारा वो न्याय नहीं होता जब तक हम विधानसभा में। हाँ बिल्कुल आइए, ये देखो चूड़ियाँ दी गई है अंदर, ये जब हमारे विधानसभा में ये सब कुछ हो रहा है, धक्का मुक्की पुलिसकर्मी, जब बाहर क्या होता होगा, मैं तो इसी पे ताज्जुब करती हूँ। मतलब यहाँ पर बल प्रयोग किया गया, ये नाखून कटा दिए गए मेरे, और ये देखिए इधर सारी चीजें मेरी चोट आई हुई है कई सारी, ये देखिए इधर ये नाखून गड़ा हुआ है। अब बताइए क्या करें। अब यहाँ अब सबको पता है कि यहाँ विधानसभा में ये सब कुछ हो रहा है, तो बाहर महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि भाई हम सब मिलके जो इंसाफ चाहिए और हमें महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। अब आप लोगों ने ये राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 119 के तहत माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी ने एक मामला उठाया। उसके अंदर 12 अधिवक्ताओं की पोस्टिंग होने का था। उसके अंदर जोगाराम जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कानून मंत्री भी है, उन्होंने अपने बेटे को AASG बना दिया। उसके संबंध में हम व्यवस्था मांग रहे थे और आसन से हम मांग कर रहे थे कि हमारी बात सुनी जाए, और इस तरीके से कानून का उल्लंघन किया है, नियम की धज्जियां उड़ाई गई है और संविधान को ताक में रखकर ये किया गया है, ये नियुक्ति। तो उसके लिए हम जो कर रहे थे, उसके बाद हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी बोल रहे थे, सामने से कृपलानी जी खड़े होते हैं और कुछ हल्ला करने लगते हैं अपनी सीट से, और उसके बाद में हमारे भाकर जो माननीय सदस्य हैं हमारे साथ में विधायक, उन्होंने भी खड़े होकर कि ये क्यों बोल रहे हैं, हमारे आसन हमें सुरक्षा दे, यूं हाथ करके वो कह रहे थे अपनी सीट से खड़े होकर, और उसमें उनका निलंबन कर दिया। तो ये भी कानून के विरुद्ध है, और इस तरीके से हमको लगा कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया की गई, और उसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा हम सबको धक्का मुक्की की गई और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें हमारी एक साथी जो माननीय सदस्य अनीता, उसकी चूड़ियां भी टूट गई, और हमने बिना कारण हमने कहा हमारी बात सुनी जाए, लेकिन वो बात नहीं सुनकर हमारे ऊपर बल प्रयोग करके उन्होंने हमारे साथ में धक्का मुक्की की और अभद्रता की। तो उसकी हम निंदा करते हैं, और ये चेहरा भाजपा का किस तरीके का है कि महिलाओं को नहीं देखा जा रहा है, महिलाओं के हाथ लगाया जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा। तो ये अभद्रता किस तरीके की भाजपा सरकार की नीति है और कैसी सोच है इनकी, जो इसमें दर्शाती है। हम यहाँ जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो हम उठाते रहेंगे, भले ही हम पुलिस कर्मियों द्वारा हम पर काफ़ी बिल्कुल मार्शल्स जो हैं उनके द्वारा हमें धक्का मुक्की हुई काफ़ी, और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वहाँ पे महिला विधायक हैं, और काफ़ी बदतमीजी वहाँ हुई। तो ये चीज़ बिल्कुल, जब हम ये मानते हैं कि जब महिला यहाँ संसद में जो एक जनता यहाँ विधानसभा में यहीं पे अगर इस भवन में सुरक्षित नहीं है, तो बाहर जो हम देख रहे हैं महिला अत्याचार किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो ये तो आप यहाँ पर जो विधानसभा में हो रहा है, तो बाहर तो बिल्कुल उसके जो इंसिडेंट से बढ़ रहे हैं। डिसाइड किया है फाइनली अब आगे का धरना होगा? देखिए, हम लोग यहीं पे टिके रहेंगे जब तक हमें व्यवस्था नहीं दी जाती, और हम तो कानून मंत्री जो हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। सभी की नेता प्रतिपक्ष और हमारी पूरी पार्टी का यही अभी तक डिसीजन है कि हम उनके इस्तीफे का मांग करते हैं, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या सदन में ही रहेंगे रात्रिकालीन में? रात्रिकालीन में तो शिखा जी पूरा हमेशा ही माना गया है
और ऐसा नहीं था कि हम पर सिर्फ जो महिला मार्शल्स थी सिर्फ उन्होंने ही आकर अपना बल प्रयोग किया। जो पुरुष मार्शल थे उन्होंने भी ये नहीं देखा कि वहाँ पर आगे पुरुष विधायक हैं या महिला विधायक हैं, और जो अपने उन्होंने मर्यादाएं थी वो तोड़ी। और ये बहुत ही गलत मैसेज जनता में गया है, जनता देख रही है यहाँ पे। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों को कि आप लोग चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का। आप लोग जनता को दिखाएंगे कि अगर उनकी जो महिला प्रतिनिधि यहाँ विधानसभा में इस लोकतंत्र के इस मंदिर में भी अगर सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार बाहर महिलाओं पे अत्याचार कैसे रोक पाएगी। मुकेश के साथ नहीं, मुकेश जी के साथ में थे तो हमारे जो प्रतिपक्ष नेता जी बोल रहे थे तो सामने से एक सदस्य बोल रहे थे तो भागवत जी ने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, जब हमारे प्रतिपक्ष नेता बोल रहे हैं तो आप बैठे। उस पर जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे वो है कि नहीं आपको बाहर निकालेंगे, या तो सस्पेंड करना था तो दोनों को करते आप, एक तरफा कार्रवाई आपने क्यों की है। तो हम हमारे सदस्य के साथ खड़े हैं। जिस तरह से अभी मेरे से पहले मेरे साथी जो सदस्य हैं शिखा मील जी ने आपको पूरे विस्तार से बताया है किस तरह से अंदर बदतमीजी की गई है, किस तरह से जो पुरुष हमारे मार्शल थे धक्का मुक्की की गई है, लेकिन हमने हमारे सदस्य को बाहर नहीं निकालने दिए। हम सब एकजुट रहे, वहाँ जितने देर हम बरोबर वहाँ खड़े थे। आगे पार्टी का जो निर्णय होगा उसी के हम पालन। चूड़ी टूट गई, हरिमोहन जी गिर गए। देखिए, मैं समझता हूं कि पूर्व में भी जब भी ऐसे वाकया हुए हैं तब आपको ध्यान है कि वापस सीसीटीवी फुटेज को बराबर देख लिया गया है, और अगर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो मैं समझता हूं सदन के लिए ठीक नहीं है। माननीय सदस्य की अपना एक बात होती है, और एकदम से ही कोई आक्रोशित होकर या किस प्रकार से ऑर्डर दे दो आप किसी मार्शल या टीम को, तो वो ठीक भी नहीं होता है। पर संपूर्ण बातें हैं, पूर्व में ऐसे कई उदाहरण हुए, आप पीछे उठा के देखिए, पिछले कार्यकाल में, उसके पहले वाले कार्यकाल में, तो उनको बाकायदा जो हुआ है उसको कमेटी बना के उसको देखा गया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसको खत्म कराना चाहिए। अगर हुआ उसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी सदन में जो माहौल बना है वो बहुत जल्दी ही जिस प्रकार से बना है, मैं समझता हूं कि कई बार कोई सदस्य होता है अपनी बात कहता है, और कोई सदस्य अगर जिसके बात से स्पीकर भी अगर सहमत नहीं होते तो उसके लिए एकदम से कोई किसी का निलंबन या एकदम से वो नहीं करते। ये हमेशा सदन की मर्यादा रही है, परंपरा भी रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस रूप से ये है तो उसको तो विपक्ष बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। हमारे सदस्यों में से एक है, वो भी लगातार हाउस में दूसरी बार आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको अभी देखो आगे प्रतिपक्ष के नेताजी क्या तय करते हैं।